बीजेपी नेता अरुण जेटली ने जस्टिस काटजू से मांगा इस्तीफा, कहा पक्षपात करते हैं प्रेस काउंसिल चेयरमैन। जेटली का दावा, सिर्फ गैर कांग्रेस शासित राज्यों पर प्रेस काउंसिल चेयरमैन उठाते हैं सवाल। बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल पर काटजू ने की थी कड़ी टिप्पणी। जेटली के आरोपों को जस्टिस काटजू ने बताया निराधार, कहा मुझे जहां गलत दिखा वहां बोला, कांग्रेस की सरकार को भी नहीं बख्शा। मायावती की नागपुर रैली में दिखी दिल्ली की सत्ता की कसक, प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण की तर्ज पर लाल किले जैसा बनवाया था मंच। रैली में मायावती ने महाराष्ट्र की जनता से उन्हें पीएम बनाने की अपील की, कहा केंद्र से बनवाए बीएसपी की सरकार। हेलीकॉप्टर रिश्वत कांड में आज तक की पड़ताल, स्विट्जरलैंड के लुगानो में आज तक ने ढूंढा बिचौलिए हैशके का घर। बेहद पॉश इलाके में है हेलीकॉप्टर डील के बिचौलिए हैशके का आलीशान बंगला। हैशके के बेटे एडवर्ड ने की आज तक से बात। हैशके के बेटे एडवर्ड ने नहीं दी घर में हैशके और उनकी पत्नी डेबा हैशके के होने की जानकारी, कहा वकील से करें मसले पर बात। हेलीकॉप्टर डील में रिश्वत कांड पर हैशके के बेटे ने दी जानकारी, कहा जांच एजेंसी 3 बार कर चुकी है हैशके से गहरी पूछताछ। इटली की कंपनी फिन मैकेनिका से हुई वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में 350 करोड़ के घोटाले की बात। हैशके माना जा रहा है प्रमुख बिचौलिया। हेलीकॉप्टर घोटाले की तफ्तीश करने सोमवार को इटली रवाना होगी सीबीआई की टीम। रक्षा मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी भी जाएंगे इटली। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा घोटाले के खुलासे के बाद अब औपचारिकता निभाने में जुटी है सरकार। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी की मांग, सुप्रीम कोर्ट निगरानी में हो सीबीआई जांच। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा डिफेंस सौदे में दलाली की प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान, कहा सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। विजय गोयल को सौंपी गई दिल्ली बीजेपी की कमान, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए। विजेंद्र गुप्ता की जगह लेंगे विजय गोयल, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। जेडीयू ने फिर कहा मोदी का पीएम बनना मंजूर नहीं। अली अनवर बोले सेक्युलर छवि वाला नेता ही हो पीएम पद का उम्मीदवार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जेडीयू का जारी रहेगा संघर्ष। अली अनवर ने कहा पीएम के सामने रखेंगे मांग। नागालैंड में एनपीएस के उम्मीदवार के पास 1 करोड़ कैश बरामद, विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने जब्त की रकम। दिल्ली पुलिस वालों का खेल सामने आया, आज तक के कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की काली फिल्म वाली दर्जन निजी गाड़ियां। आज तक की टीम ने दिल्ली के 16 थानों का लिया जायजा, हर थाने में मिली काली फिल्म चढ़ी पुलिस वालों की गाड़ियां। कैमरे के सामने कुछ पुलिस वालों ने मानी गलती, दरोगा शंभुनाथ ने आज तक की टीम के सामने उतारी अपनी गाड़ी से फिल्म। गैंग रेप कांड के बाद भी वसंत विहार थाने में दिखी काली फिल्म चढ़ी स्कॉर्पियो, कानून तोड़ने के बावजूद कई पुलिस वाले करते रहे बहस। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ने पुलिस वालों के काली फिल्म चढ़ाने पर दिया कार्रवाई का भरोसा, कहा कानून सबके लिए बराबर। नवी मुंबई के बिल्डर हत्याकांड में पुलिस का रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गिरफ्तार, आरोपी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी। फोन कॉल डिटेल से हुआ खुलासा, शूटर से लगातार संपर्क में था रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर एम्यूनल अमोलिक। गिरफ्तार शूटर ने लिया था पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम। वाशी में दफ्तर के बाहर बिल्डर को मारी गई थी गोली। बिल्डर के बेटे ने कहा पापा ने पहले ही जताया था अपनी जान का खतरा, केस की पड़ताल में जुटी है पुलिस। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, बिल्डर पर गोलियां बरसाते दिख रहे हैं अपराधी। यूपी में फिर दिखा गुंडा राज, मेरठ में बीती रात बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट और हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात।
हथियारों से लैस 7 बदमाशों ने कारोबारी के घर बोला धावा, 2 लाख नकद और 10 लाख के जेवर लेकर हुए फरार। गोलियों की आवाज सुनकर जुटी भीड़ ने एक लुटेरे को दबोचा, बाकी बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के जैतपुर इलाके में धरा गया नकली सीबीआई इंस्पेक्टर, जालसाज का एक साथी भी चला पुलिस के हत्थे। यूपी के कासगंज के रहने वाले हैं दोनों जालसाज, सीबीआई के नाम पर लोगों को लगाते थे चूना। यूपी में दर्ज हैं कई मामले। दिल्ली में आईटीओ के पास रिंग रोड पर भयानक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार का निकला कचूमर। कार में सवार थे 2 लड़के और 2 लड़कियां, एक लड़की बुरी तरह घायल, राहगीरों की मदद से घायल लड़की को भेजा गया अस्पताल। कार में टक्कर मारने के बाद ट्रक वाला फरार, हादसे से घबराए लड़के लड़कियों ने देर से की पुलिस को खबर। दिल्ली के मुंडका में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से हादसा, 2 बच्चे बुरी तरह घायल, आग से घर का एक हिस्सा तबाह। दिल्ली के आरके पुरम में इमारत की छत गिरने से 2 लोग घायल, घर वालों ने की घटिया कंस्ट्रक्शन की शिकायत। फरीदाबाद के पलवल में इंजीनियर की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जताया हत्या का शक। गुड़गांव की कंपनी में काम करता था रविकांत, पुलिस को अंदेशा, दूसरी जगह हत्या करके पलवल लाई गई लाश। दिल्ली में किराए के मकान में रहता था रविकांत, परिजनों ने कहा आखिरी बार 15 फरवरी को मोबाइल फोन पर हुई थी बात। गाजियाबाद में गाड़ियों की चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया पार्किंग का ठेकेदार, वाहन चोर गिरोह से थी 60 कार। पार्किंग ठेकेदार के 5 साथी भी गिरफ्तार, 9 बाइक भी बरामद। पुलिस के मुताबिक पार्किंग के बाहर खड़ी गाड़ियों की करते थे चोरी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक, हथियार के दम पर शोरूम को लूटा। बदमाशों ने पुलिस चौकी के सामने शोरूम को बनाया निशाना, सामान के साथ कैश भी लूटकर फरार हुए। मुंबई के माहिम में बार पर पुलिस का छापा, 8 बार गर्ल समेत 27 लोग गिरफ्तार। ग्रीन आर्ट बार पर समाज सेवा शाखा की टीम ने मारा छापा, मौके से 1.5 लाख रुपए जब्त। मुंबई में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अफरा तफरी, घटना में कोई घायल नहीं, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की चोरी, घटना के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। असम के खेती में दूषित भोजन से करीब 300 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जामताड़ा से 3 नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस को मिले कई अहम सुराग, पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में मौसम का बदला मिजाज, आज भी कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश। दोपहर दिल्ली और एनसीआर में खिली हल्की धूप, बारिश के कारण तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से बदलेगा मौसम, दिल्ली और एनसीआर में छठ में लगेंगे बादल। देश के करीब 70% इलाकों में बादल ने डाल रखा है डेरा, कहीं 6 डिग्री तो कहीं 10 डिग्री रहा दिन का तापमान। उत्तर और मध्य भारत में दर्ज हुई 2 से 8 सेंटीमीटर बारिश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और राजस्थान में बारिश। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी का अनुमान, बर्फबारी के साथ बारिश के भी आसार। उत्तराखंड के नैनीताल में भी भारी बर्फबारी, बाहर से आए पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर बिछी बर्फ की चादर, मौसम विभाग ने कहा 22 फरवरी तक पहाड़ पर जारी रहेगी बर्फबारी। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फंसी सैलानियों की जिप्सी, मूसलाधार बारिश से आया पानी का सैलाब।
कड़ी मशक्कत के बाद मुसीबत से निकाले गए पर्यटक नेशनल पार्क प्रशासन ने जिम कॉर्बेट में सैलानियों की सैर पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में ओढ़ी बर्फ की चादर, मौसम को देखते हुए राजौरी में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते ज्यादातर सड़कें बंद, सेना के बनाए रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं आम लोग। बारिश में महाकुंभ की बिगाड़ी रंगत, पानी और कीचड़ से चलना दुश्वार, जगह जगह जलजमाव, कैंपों की हालत भी बदहाल। मौसम के कहर से कल्पवास कर रहे लोगों की बड़ी मुश्किल। कुंभ नगरी में अब भी मौजूद हैं करीब 10 लाख लोग। बिगड़े मौसम के पीछे है ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं बना रही हैं बादल। दिल्ली के मवाना मैराथन में दिखा लोगों का जोश, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों ने लगाई दौड़। मैराथन में करीब 12,000 लोगों ने लिया हिस्सा, बच्चों के साथ महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। मैराथन के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट, आयोजन का सभी ने किया गुणगान। जम्मू में महिला सशक्तिकरण के लिए मैराथन का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मैराथन में फिल्म आइडेंटिटी कार्ड के सभी किरदारों ने लिया हिस्सा। आयोजन के जरिए महिलाओं को जागरूक बनाने पर जोर। मुंबई में टेलीकॉम कंपनी यूनिनॉर का नेटवर्क बंद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधी रात से ठप हुई यूनिनॉर की मोबाइल सेवाएं। मुंबई को छोड़ देश के बाकी हिस्सों में चलते रहेंगे यूनिनॉर के नंबर। टेलीविजन कम्युनिकेशन के नाम से जारी रहेगा कारोबार। BMW ने अमेरिका और कनाडा में 5,70,000 कार को किया रिकॉर्ड। कारों में बैटरी केबल कनेक्ट खराब। फोर्ड की इको स्पोर्ट की सुबगाहट शुरू, सड़कों पर नई कार का ट्रायल, डीलर्स ने की शुरू बुकिंग। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा कार इंश्योरेंस, कीमत दोगुना करने पर IRDA कर रहा है विचार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया ने मैदान में जमकर बहाया पसीना, पहले दिन जमकर किया अभ्यास। प्रैक्टिस सेशन में चश्मे में दिखे वीरेंद्र सहवाग, लेकिन बल्लेबाजी के दौरान वीरू ने नहीं पहना चश्मा। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने नेट पर जमकर की गेंदबाजी, एड़ी की पुरानी चोट का नहीं दिखा कोई असर। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगा है खिलाड़ियों का कैंप, सचिन समेत सभी धुरंधर तैयारी में जुटे। 22 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेला जाएगा पहला टेस्ट, टीम इंडिया के सामने बदला लेने का मौका। टीम इंडिया के कप्तान को इस बार भी नहीं मिल पाएगी स्नातक की डिग्री, क्लास में हाजिरी कम होने से नहीं पास कर पाए एक भी सेमेस्टर। धोनी ने रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में लिया था दाखिला, क्रिकेट के से मसरूफ रहने की वजह से पढ़ाई पर नहीं दे सके ध्यान। क्रिकेटर हरभजन सिंह की गोल्फ टीम का कमाल, गोल्फ प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में उत्तराखंड लायंस ने हासिल की जीत। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने परिवार के साथ अजमेर शरीफ पर चढ़ाई चादर, कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया करेगी बेहतर प्रदर्शन। कुश्ती को ओलंपिक से बाहर रखने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी जताई नाराजगी, कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा। सलमान खान ने उतारी शाहरुख और सैफ अली खान की नकल, कहा फिल्म फेयर अवार्ड्स का चुकता करूंगा हिसाब। स्टार गिल्ड अवार्ड्स फंक्शन को होस्ट करेंगे सलमान खान, पहली बार करने जा रहे हैं किसी समारोह की मेजबानी। स्टार गिल्ड के रेड कार्पेट पर उतरा सितारों का कारवां, विद्या बालन ने कहा जीतना चाहती हैं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। अरशद वारसी अपनी फिल्म जॉली LLB का कर रहे हैं धुआंधार प्रचार, लोगों से कर रहे हैं पहले ही दिन फिल्म देखने का अपील। मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में अरशद ने विटनेस बॉक्स से उठाया पर्दा, 15 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है फिल्म जॉली LLB।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आसमान में दिखी चमक रोशनी, पहले रूस में विस्फोट के साथ हुई थी उल्के की बारिश। सीरिया में विद्रोहियों ने मार गिराया सेना का विमान, एलेपो हवाई अड्डे के करीब जंग जारी। पाकिस्तान के क्वाटा में बम धमाके से 64 लोगों की मौत, मरने वालों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल, लश्कर-ए-झागवी ने ली जिम्मेदारी। पुर्तगाल में खर्च कटौती की सरकार की कोशिश पर भड़के लोग, 10 शहरों में जोरदार प्रदर्शन। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का समा, रेड कार्पेट पर सितारों का मेला, फिल्म ग्लोरिया रही समारोह की सबसे हिट फिल्म।